हेलो स्टूडेंट, आज फिर मैं अरविंद पांडे आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप यूट्यूब चैनल पर वही टॉपिक रैखिक प्रोग्रामर समस्या के बारे में फिर चर्चा करेंगे। पिछले कुछ वीडियो में हमने पढ़ा कि जब उद्देश्य फलन दिया होता है, व्यवरोध दिया होता है, तो किस प्रकार से उसका हल क्षेत्र ज्ञात करते हैं। जबकि जो हल क्षेत्र होता है वो परिबद्ध और अपरिबद्ध दोनों रूप में होता है, तो दोनों रूप में हल कैसे ज्ञात करते हैं, अर्थात आलेख कैसे बनाते हैं, उसका अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण कैसे हम ज्ञात करते हैं जब व्यवरोध और उद्देश्य फलन दिया हो। इस चीज को हम सीख गए, मतलब अगर व्यवरोध उद्देश्य फलन दिया है तो हम आलेख बना करके उसका हल ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रश्नावली में क्या होता है कि कभी कभी व्यवरोध और उद्देश्य फलन नहीं दिए होते, बल्कि उनको स्टेटमेंट कथनात्मक रूप में इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि पूरी योजना को कथनात्मक रूप में दिए होते हैं, पूरी योजना दे दी जाती है और उस योजना से पहले हमें व्यवरोध और उद्देश्य फलन बनाना होता है और फिर प्रश्न को सॉल्व करना होता है। तो व्यवरोध और उद्देश्य फलन दिए होने में प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं इसको हमने बता दिया है। आज हम लोग यहाँ केवल सीखेंगे कि जब योजना दी होती है तो व्यवरोध और उद्देश्य फलन कैसे बनाते हैं, क्योंकि जैसे व्यवरोध उद्देश्य फलन बन जाएगा तो पिछले वीडियो की तरह आप उनका सलूशन ज्ञात कर पाओगे। लेकिन हम यहाँ पे इस वीडियो में केवल ये बताएंगे कि व्यवरोध और उद्देश्य फलन किसी योजना का कैसे बनाते हैं, जबकि उस योजना के माध्यम से जो मान दिया होगा, जो शर्त दिया होगा, उसके बारे में पूरी कथनात्मक रूप में वैल्यू दी। तो हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो योजनाएं दी होती हैं वो 3 प्रकार की दी होती हैं। एक होता है आहार संबंधी, दूसरा होता है उत्पादन संबंधी और तीसरा होता है परिवहन संबंधी। इसमें जो प्रश्न होते हैं, जो योजना होती है तो योजना काफ़ी बड़ी होती है, ठीक नहीं, उसको फिर छोटे रूप में गणितीय रूप में निरूपित करते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम केवल 2 उत्पादन और आहार संबंधी के विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रश्न इतने बड़े होते हैं कि प्रश्न को अगर लिखा ना जाए और आपको बताया ना जाए तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हमने केवल 2 को लिया है, उत्पादन और आहार। नेक्स्ट वीडियो में हम परिवहन को भी बताएंगे कि कैसे हम इन योजनाओं से उद्देश्य फलन और व्यवरोध प्राप्त करते हैं, और उद्देश्य फलन और व्यवरोध प्राप्त होने के बाद उसका हल आप पिछले वीडियो की तरह सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर केवल व्यवरोध उद्देश्य फलन प्राप्त करना सिखाएंगे। तो चलिए आते हैं, पहला हमारा जो होगा उत्पादन संबंधी समस्या। कैसा होगा? उत्पादन संबंधी। यहाँ पे क्या होता है, कोई चीज उत्पाद की जाती है, प्रोडक्ट बनाई जाती है, जैसे कोई खिलौना बनाया गया, पेन बनाया गया, कॉपी बनाया गया, नट बनाया गया, बोल्ट बनाया गया, टेबल, मतलब कोई भी वस्तुएं बनाई जाएंगी, ठीक नहीं। तो उस वस्तुओं को बनाने में यंत्र काम करेगा या इंसान काम करेंगे, उसमें समय लगेगा, ठीक नहीं। तो उसके बारे में शर्त दिए होंगे, और जब उत्पाद बनेगा तो उसमें अधिकतम बेनिफिट कितना होगा, उत्पाद को बेचने में बेनिफिट कितना होगा, या तो इसके बारे में पूछेगा या कितना अधिक से अधिक उत्पाद हो सके इसके बारे में पूछेगा, ठीक है। तो योजना के ऊपर डिपेंड करेगा क्या पूछा, या तो अधिकतम पूछेगा या न्यूनतम पूछेगा, ध्यान रखना। अब सबसे मेन पॉइंट कि जो भी योजना दी हो उसका उद्देश्य फलन क्या होता है। ये किसी भी योजना में है, कोई भी योजना हो, उसका उद्देश्य फलन क्या होता है। किसी भी योजना का उद्देश्य फलन आपके दिमाग में यही होना चाहिए कि प्रश्न में जिसके विषय में पूछ रहा है कि अधिकतम कितना होगा, चाहे वो लाभ हो, चाहे उत्पाद हो, चाहे कोई भी मांग हो, या न्यूनतम कितना लागत लगेगा, न्यूनतम कितना लागत लगेगा, ठीक नहीं। ऐसी कंडीशन है, क्योंकि पूरी योजना का जो उद्देश्य होता है वो यही होता है कि हमें अधिक से अधिक फायदा हो जाए या हमारी लागत कम से कम लग जाए। तो इसी से ही उद्देश्य समझ में आ जाता है। तो क्वेश्चन को पढ़ना है, वहां से आपको ऑब्जर्व करना है कि उद्देश्य फलन कैसे हो। अब व्यवरोध क्या होता है, उस उद्देश्य फलन को व्यवस्थित करने के लिए उस योजना में कुछ ऐसी शर्तें रखी होंगी जिस शर्तों के आधार पर पूरी योजना बनाई गई है। उन्हीं शर्तों को जब गणितीय रूप देते हैं तो वही क्या कहलाता है, व्यवरोध कहलाता है। क्या बताया हमने
योजना में जो शर्त होते हैं उन्हीं शर्तों का गणितीय रूप व्यवरोध कहलाता है। तो चलिए योजना से पढ़ते हैं। पहले प्रश्न क्या दिया हुआ है, एक निर्माणकर्ता औद्योगिक यंत्रों के लिए, कोई औद्योगिक यंत्र नट और बोल्ट का निर्माण करती है। किसका? नट और औद्योगिक यंत्र है उसमें नट लगता है, बोल्ट लगता है, उसका निर्माण कर रही है। एक पैकेट नट के निर्माण में अगर एक पैकेट नट बनाता है तो मशीन ए पर 1 घंटा, मशीन बी पर 3 घंटे काम करना पड़ता है। मतलब जब नट बनाता है वो तो 1 घंटा लगता है मशीन ए पर और 3 घंटा लगता है मशीन बी। मतलब 2 मशीन है जो मिल करके नट को बना रही हैं। तो एक पैकेट नट बनाते हो तो 1 घंटा मशीन ए पे काम करेगा और 3 घंटा मशीन बी पे काम करना पड़ेगा, तब जाके एक पैकेट नट निर्माण होगा। उसी प्रकार से कह रहा है कि जबकि एक पैकेट बोल्ट के निर्माण में 3 घंटा मशीन ए पर और 1 घंटा मशीन बी पर काम करना पड़ता है। मतलब इसका उल्टा, अगर हम बोल्ट बनाते हैं तो मशीन ए पर 3 घंटा और मशीन बी पर 1 घंटा काम करना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो नट और बोल्ट बना रहे हैं लेकिन दोनों बना किससे रहे हैं? मशीन के ऊपर, मशीन ए और मशीन बी, बस समय देकर के बना रहे हैं। तो शर्त समझ में आ गया। अब क्या कर रहे हैं, वह जो निर्माण करता है वह नटों से 2.5 रुपए 2.50 रुपए प्रति पैकेट और बोल्ट पर 1 रुपए प्रति पैकेट का लाभ कमाता है। मतलब एक पैकेट नट बेचता है तो 2.5 और एक पैकेट बोल्ट बेचता है तो 1 रुपए का लाभ कमाता है। यदि प्रतिदिन जो मशीन काम कर रहे हैं, प्रतिदिन मशीनों का अधिकतम उपयोग 12 घंटे किया जाए। मशीन है, काम करते रहोगे, अगर अधिक काम करोगे तो मशीन गर्म हो जाएगी। तो इसमें योजना क्या रखा कि प्रतिदिन अधिकतम कितना 12 घंटे काम कर सकती है मशीन। इससे ज़्यादा मशीन ए और मशीन बी दोनों के लिए 12 घंटे से अधिक का उपयोग हम नहीं कर सकते। उसी के अंदर आपको नट बोल्ट बनाना है। तो फिर क्या है कि 12 घंटे काम किया जाए तो प्रत्येक नट और बोल्ट के कितने पैकेट उत्पादित किए जाएं जिससे कि लाभ अधिकतम हो। अब पता चला सारे नट ही नट निकालेंगे तो एक मशीन तो पहले गर्म हो जाएगी, 12 घंटे के लिए काम हो जाएगी, दूसरी मशीन बचा ही रह जाएगा। तो नट बोल्ट कैसे हम मिक्स में निकालें कि पूरा का पूरा उपयोग हो जाए 12 घंटे और अधिक से अधिक हमें उनको बेचने पर फायदा भी हो जाए। तो देखिए उद्देश्य, नट और बोल्ट के कितने पैकेट उत्पादित किए जाए, नट और बोल्ट के कितने पैकेट उत्पादित किए जाए कि लाभ अधिकतम हो। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि नट के x पैकेट और y के बोल्ट के y पैकेट। पहला कंडीशन यही ना, कितने उत्पादित किए जाएं। तो हमने लिखा, ठीक है, हल, क्योंकि प्रश्न इतना बड़ा है इसलिए इसको लिखा है जिससे आपको समझ में आ जाए कैसे बनाने। इस क्वेश्चन के आधार पर बड़े आसान से आप किसी चीज को समझ लेंगे। ठीक है, देखिए हमने क्या लिखा है कि नट और बोल्ट के कितने पैकेट उत्पादित किए जाए। पहले ये देखिए कितने पैकेट, तो हमने माना कि नट के कुल पैकेट की संख्या x उत्पादित किया हमने और बोल्ट के कुल पैकेट की संख्या y। तो नट और बोल्ट के हमने कितने पैकेट किए, x और y। मतलब दिन भर काम 12 घंटे काम करने के बाद नट के x पैकेट और बोल्ट के y पैकेट हमने उत्पादित किए। ठीक है, अब क्या है कि जो पूरी योजना है, इस योजना को हम एक सारणी में बनाएंगे, क्योंकि या तो डायरेक्ट आप कर लो, लेकिन हम सारणी के आधार पर बड़े सिंपल तरीके से इसको बनाएंगे। तो लिखा हुआ में कि प्रश्नानुसार प्रदत्त दिया गया आंकड़े निम्न सारणी बनाते हैं। इस आंकड़ों से सारणी, अब देखिए आंकड़े में क्या दिया है कि 2 प्रकार के उत्पाद बन रहे हैं, नट और बोल्ट। हमने यहाँ लिखा उत्पाद, उसके नीचे नट और बोल्ट, कितने पैकेट बन रहे हैं। ठीक है, अब इसको बनाने में क्या हो रहा है, मशीन पर काम करना पड़ रहा है। तो मशीन ए पर समय और मशीन बी पर समय जो प्रति पैकेट का काम करेंगे। तो देखिए अब चलते हैं यहाँ से, देखिए यहाँ पर जो पैकेट निर्माण है तो मशीन ए पर 1 घंटा और मशीन बी पर 3 घंटे काम करना पड़ता है। कब, जब एक पैकेट नट बनाते हैं। यहाँ देखिए एक पैकेट नट में मशीन ए पर 1 घंटा, ठीक है, और मशीन बी पर 3 घंटे। ठीक है, यहाँ पे 1 घंटा है, ठीक, मशीन ए पर 1 घंटा और मशीन बी पर 3 घंटे काम करने पड़ते हैं। ठीक है, अब क्या करें, जब यही बोल्ट बनाते हैं तो मशीन ए पर 3 घंटे और मशीन बी पर 1 घंटे काम करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारी सारणी। अब कह रहा है कि कुल कितने घंटे काम करेंगे, तो कुल समय दोनों मशीनों पर कुल समय 12 घंटे 12 घंटे। मशीन ए पर कुल समय कितना होगा 12 घंटे, मशीन बी पर कुल समय कितना होगा 12 घंटे।
हैं। मतलब ये पूरी योजना बड़े सिंपल तरीके से हमने एक छोटी सी सारणी में बना दिया। क्या क्या दिया है, उत्पाद और क्या क्या यूज हो रहा है, मशीन में समय, किसी को बनाने में समय उपयोग हो रहा है, बस यही दो चीजें हैं। अब देखिए पहला कंडीशन, हमारा उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है, अधिकतम लाभ। क्या, अधिकतम लाभ। तो लिखेंगे क्योंकि अधिकतम लाभ के उद्देश्य, किसके लिए, अधिकतम लाभ के लिए उद्देश्य बनाना। तो Z बराबर क्या हो जाएगा, देखिए एक पैकेट आप बेचेंगे, कितना, एक पैकेट। अगर एक पैकेट आपने बेचा तो कितना मिला आपको, 2.5 रुपए नट पे। तो नट के कितने पैकेट है, X पैकेट, तो जाएगा 2.5X। और अगर एक पैकेट आप बोल्ट बेच रहे हैं तो आपको 1 रुपए मिल रहा है, आपने कितने बोल्ट के पैकेट बनाए, Y, तो जाएगा 1Y। तो यहाँ पे 1Y मत लिखें, हमें आप क्या डायरेक्ट रहेंगे, अगर यहाँ पे 2 होता 2Y लिखते, क्योंकि 1 का लिखने का कोई मतलब नहीं। तो उद्देश्य फलन बन गया कि अधिकतम लाभ के लिए ये हमारा उद्देश्य फलन प्राप्त होगा। अब यहाँ पे XY की वैल्यू प्राप्त होगी तो अधिकतम लाभ में प्राप्त होगा। अब व्यवरोध किसके लिए बनाएंगे, तो देखिए जो व्यवरोध है उसमें समय है ना, मशीन A पर समय, तो पहला लिखिए मशीन A के उपयोग पर समय, मशीन A के उपयोग या प्रयोग समय के लिए, इसलिए समय के लिए आपने किसके लिए विरोध बनाया, मशीन A के समय के लिए, कि मशीन A कितने घंटे काम करता है। तो देखिए मशीन A 12 घंटे काम करता है, ठीक है, लेकिन अगर एक पैकेट ध्यान रखिए, यहाँ से एक पैकेट नट बनाते हैं तो 1 घंटा मशीन काम करता है। हमने कितने पैकेट नट बनाए, X पैकेट, कितने पैकेट बनाए, X पैकेट। तो एक पैकेट में 1 घंटा, तो X पैकेट में X घंटा, ऐसे X, ठीक है, एक पैकेट में 1 घंटा तो X पैकेट में X, ठीक है। और उसी जगह बोल्ट में कितना घंटा मशीन काम करता है, मशीन एक काम करता है बोल्ट पे, देखिए ठीक से बोल्ट के नीचे यहाँ कितने घंटे काम कर रहे हैं, 3 घंटे, जबकि बोल्ट बनाते हैं, लेकिन हमने एक पैकेट बोल्ट बनाया, मशीन 3 घंटे काम करता है। हमने कितने पैकेट बनाए, Y पैकेट, बोल्ट के कितने बनाए, Y पैकेट, तो यहाँ पे प्लस 3। फिर से ध्यान दीजिए, एक पैकेट मशीन A बनाया, एक X, यहाँ पे किस लिख दे रहा मैं, X प्लस, और 3 घंटे बोल्ट पे काम कर रहा है, लेकिन हमने पैकेट कितने बनाए हैं, Y, तो एक पैकेट में 3, तो Y पैकेट में 3, लेकिन कुल मिला के कितने घंटे होंगे, या तो 12 घंटे होंगे या 12 घंटे से कम होंगे। हो सकता है कि पूरा समय न मिल पाए तो 12 घंटे से कम ही यूज करना पड़े। तो जब भी हम व्यवरोध बनाएंगे तो ध्यान रखेंगे असंख्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, असंख्या, छोटा या बड़ा या बड़ा या बराबर। तो असंख्या, व्यवरोध हमेशा असंख्या के रूप में ही बनता है। यहाँ देखिए X + 3y ≤ 2। इसी प्रकार किसके लिए, मशीन B के उपयोग समय के लिए, उपयोग समय के लिए उपयोग, किसके लिए, B में उपयोग, जो B है ना मशीन B, तो मशीन B के उपयोग के लिए समय, जो उपयोग किया समय है उसके लिए उपयोग। तो देखिए मशीन B में जब नट बनता है तो 3 घंटे, एक नट में 3 घंटे, एक पैकेट नट में हमने कितने पैकेट बनाया है, X पैकेट, 3X, और प्लस बोल्ट में कितना समय लगता है मशीन B, 1 घंटे, हमने कितने बनाया, Y, ये जाएगा आपका कुल समय बराबर ही है 12 घंटे, कुल समय 12 घंटे, तथा X > 0 and Y > ये तो हमेशा फिक्स रहेगा, X > 0 और Y > 0, ये तो मतलब क्या होगा, फिक्स है, ये कभी बदलेगा नहीं। क्यों, क्योंकि X और Y ये क्या है, नट और पैकेट की संख्या है। तो नट और पैकेट की जो संख्या होती है वो हमेशा या तो प्लस होगी और या फिर 0 होगी। नहीं बनेगा ठीक है 0,
और बनेगा तो 1 2 4 10 जो भी बनेगा पैकेट वो आएगी। ऐसा नहीं है कि -4 पैकेट बन जाए, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए एक्स वाई हमेशा 0 से बड़ा होगा ही होगा। इस प्रकार से देखिए आपका उद्देश्य फलन बन गया और ये दोनों व्यवरोध बन गए। क्या बन गए? और ये तो फिक्स है। जैसे उद्देश्य फलन और व्यवरोध प्राप्त हो गया, तो पिछले वीडियो में बताया है कि इसका ग्राफ आलेख कैसे बनाते हैं। इस प्रकार से इसका ग्राफ आलेख बना करके आप इसका हल ज्ञात कर सकते हैं और कितना अधिकतम लाभ होगा वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बड़े होते हैं। इसमें व्यवरोध और उद्देश्य फलन कैसे बनाते हैं वो हमने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया। ये रहा उत्पादन संबंधी। उत्पादन संबंधी ठीक इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और लेते हैं, आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आप आहार संबंधी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। किस संबंधी को? आहार संबंधी। तो चलिए आहार संबंधी इसी प्रकार सॉल्व करना है। सारे क्वेश्चन एकदम सिंपल होते हैं, आपको केवल डाटा में जाना है और देख करके बस योजना को क्रियान्वित करके अपने आधार पर लिखना है। फिर हमने बताया उद्देश्य फलन हमेशा क्या होता है, जिसके बारे में चर्चा की जाए, अधिकतम लाभ न्यूनतम लागत, ठीक है। और व्यवरोध उनकी शर्तों को गढ़ती हो। अब आते हैं चलिए आहार संबंधी। ये दिया हुआ आहार संबंधी क्या है, कह रहा है एक प्रश्न है, एक आहार विज्ञानी 2 प्रकार के भोज्यों को इस प्रकार मिलाना चाहती है। 2 प्रकार के भोज्य हैं, कोई भी हो सकते हैं। इस प्रकार मिलाते हैं कि मिश्रण में विटामिन ए, जो भोज्य पदार्थ दोनों मिलाएंगे उसमें विटामिन ए और विटामिन सी है। भोजन में क्या है? विटामिन ए और विटामिन सी। वैज्ञानिक क्या कह रहा है, तो यहाँ से विटामिन ए का घटक कम से कम 8 मात्रक और विटामिन सी का घटक कम से कम 10 मात्रक। तो जो ए का घटक है वो 8 मात्रक होगा और जो बी का घटक है वो 10 मात्रक होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि विटामिन ए के जो घटक है 8 मात्रक और 10 मात्रक है। अब हम यहाँ आते हैं क्या, वो यहाँ पर घटक मतलब कि जो विटामिन है उसकी अधिकतम मात्रा मतलब 8 घटक, ठीक है, कम से कम 8 मात्रक। 8 से कम नहीं हो सकता, अधिक हो सकता है। 8 से कम तो नहीं हो सकता, 8 से कम हो जाएगा तो उसका जो है जो योजना बना रहा है वो फेल हो जाएगा। 8 से अधिक हो गया तो कोई फायदा नहीं, फायदा ही करेगा वो शरीर के लिए। फिर क्या कह रहे हैं कि भोज्य फर्स्ट में 2 मात्रक विटामिन ए प्रति केजी और 1 मात्रक विटामिन सी प्रति केजी है। मतलब पहला भोजन मिलाते हैं 1 केजी तो उसमें 2 मात्रक विटामिन ए होता है, 1 मात्रक विटामिन सी होता है। इसी प्रकार से दूसरे भोज्य में 1 मात्रक विटामिन ए प्रति केजी और 2 मात्रक विटामिन सी प्रति केजी दिया है कि प्रति केजी भोज्य फर्स्ट को खरीदने में 5 रुपए और प्रति केजी सेकंड को खरीदने में 7 रुपए लगते हैं। इस प्रकार भोज्य मिश्रण न्यूनतम मूल्य ज्ञात कीजिए। कितना न्यूनतम मूल्य होगा, तो पहला तो कंडीशन ये होता है, न्यूनतम मूल्य तो हम तब ज्ञात करेंगे कि जो भोज्य पदार्थ है फर्स्ट और सेकंड उसकी कितनी मात्रा मिलाई है, तब तो न्यूनतम लागत लगाएंगे ना। तो हमारा पहला यही कंडीशन है कि हमने माना कि जो पहला भोज्य पदार्थ था उसकी मात्रा x केजी, माना मिश्रण में फर्स्ट भोज्य पदार्थ की मात्रा फर्स्ट भोज्य x केजी और सेकंड भोज्य y केजी। इसको आप इस प्रकार लिख सकते हो कि मिश्रण में फर्स्ट भोज्य की मात्रा x केजी और सेकंड भोज्य की मात्रा y केजी, जिसको हमने शॉर्ट में यहाँ पे लिखा है। अब फिर वही प्रदत्त प्रश्नानुसार प्रदत्त आंकड़े लिखते हैं। जो आंकड़ा है, आंकड़ा में क्या क्या दिया हुआ है, आंकड़े में क्या दिए हुए हैं कि इस जो भोज्य पदार्थ है, पहला भोज्य पदार्थ कौन कौन सा है, पहला और दूसरा। और उस भोज्य पदार्थ में है क्या, 2 विटामिन, विटामिन ए, विटामिन सी, ठीक है, प्रति केजी के हिसाब से मात्रा। अब देखिए पहले भोज्य पदार्थ है, पहले भोज्य पदार्थ यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ भोज्य फर्स्ट में 2 मात्रा विटामिन ए, तो फर्स्ट में 2 मात्रा विटामिन ए और कितने मात्रक सी है, 1 मात्रक सी। और जबकि भोज्य सेकंड में, सेकंड देखिए यहाँ से फर्स्ट मात्रा विटामिन ए और 2 मात्रा विटामिन सी है। सेकंड में यहाँ से सेकंड में 1 मात्रक और यहाँ पे। और क्या कह रहे हैं कि दिया हुआ ऊपर कि विटामिन ए का घटक कम से कम 8 हो। विटामिन ए ठीक है ना, दोनों मिलाकर के विटामिन ए हो कितना होना चाहिए, 8। यह आवश्यकता है, मतलब इससे कम नहीं सकता, इससे अधिक हो जाए ठीक है, कम से कम है ये, कितना है, ये कम से कम है। और ठीक उसी प्रकार से विटामिन सी कितना है, 10, ये कम से कम है, कितना, कम से कम आवश्यकता।
चाहे कम से कम लिख लो या आवश्यकता लिख लो, या आपकी मर्जी है। कम से कम मात्रा लिख लो या आवश्यकता लिख लो, चाहे जो लिख लो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, ये हमारे पास डाटा प्राप्त हो गया। अब क्या करना है, उद्देश्य किसके लिए लगाना है, फिर वही चीज, इस प्रकार के भोज्य मिश्रण का न्यूनतम मूल्य ज्ञात करें। तो न्यूनतम मूल्य के लिए, भोज्य के न्यूनतम मूल्य के लिए उद्देश्य फलन, पहला भोज्य के न्यूनतम मूल्य के लिए उद्देश्य, भोज्य के न्यूनतम मूल्य के लिए उद्देश्य फलन z बराबर, क्या लिखना है, z बराबर। देखिए ऊपर दिया हुआ है न्यूनतम मूल्य के लिए, तो यहाँ क्या कह रहा है कि अगर 1 kg खरीदते हैं भोज्य फल तो 5 रुपए, हमने कितना खरीदा, x kg, तो 5x। और अगर 1 kg खरीदते हैं सेकेंड भोज्य पदार्थ, उसका रुपया लगता है 7, हमने कितना खरीदा, y, तो 7। यही न्यूनतम लागत है, न्यूनतम मूल्य के लिए हो गया। अब किसके लिए ब्यूरो बनाएंगे, विटामिन ए की मात्रा के लिए, ये ना विटामिन भोज्य पदार्थ मिला दिया हमने, लेकिन उसमें क्या है, विटामिन ए, विटामिन ए की मात्रा को तो व्यवस्थित कर रहे हैं या विटामिन सी की। तो पहला होगा विटामिन ए की मात्रा के लिए ब्यूरो, इसकी ए की मात्रा के लिए ब्यूरो। तो ए की मात्रा कितनी होगी, देखो एक भोज फर्स्ट में 2 मात्रा, लेकिन भोज फर्स्ट की मात्रा कितनी है, x, तो हो जाएगा 2x, क्योंकि फर्स्ट में हमने x लिया है, क्या लिया है, x, 2x। ठीक है, और सेकंड कितना लिया है, y, और उसमें मात्रा कितना 1, तो प्लस, ये दोनों मिला करके जो मात्रा है वो कम से कम 8 होने चाहिए या इससे अधिक, कम से कम 8 से कम नहीं हो सकते, बल्कि 8 से अधिक हो जाएंगे। तो कम से कम में क्या कर दिया चिन्ह, ये ध्यान रखना है, अगर चिन्ह गलत लगा दिया तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखना है। कम से कम 8 मतलब इससे कम नहीं हो सकता है, इसकी मात्रा 8 के बराबर होगी या उससे अधिक हो सकती है, लेकिन कम नहीं हो सकती। यहाँ पे कुछ अलग था, यहाँ पे कुछ अलग है, क्या? इसी प्रकार से किसके लिखेंगे, इसी प्रकार किसके लिए, विटामिन सी की मात्रा के लिए ब्यूरो। क्या हो जाएगा, हम सी के लिए कंडीशन वही है, फर्स्ट में कितना है, 1 मात्रा, तो हमने फर्स्ट में लिया कितना है, x kg, तो जाएगा x प्लस 2y, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, तथा x बड़ा होगा 0 से और y बड़ा होगा, ये तो फिक्स है। इस प्रकार से आपने देखा कि उद्देश्य फलन, 1 विरोध, 2 विरोध और ये मान, इनके आधार पर आप आलेख बनाएंगे, वहां से हल क्षेत्र ज्ञात करेंगे और उसके बाद जो वैल्यू होगी उसको रख करके न्यूनतम लागत हम ज्ञात करेंगे। तो हमने आज यहाँ पे ये बताया कि अगर योजना इस प्रकार से दी हो तो उसका उद्देश्य फलन और विरोध कैसे बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से उत्पाद संबंधी, आहार संबंधी बहुत से क्वेश्चन हैं, उनको आपको पढ़ करके इनके आधार पे उद्देश्य फलन और विरोध बनाना सीखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे वो आ जाएंगे फिर पीछे वीडियो हमने बताया कि उनका आलेख कैसे ज्ञात करते हैं, तो दोनों प्रैक्टिस करना, आलेख तो आना ही चाहिए, उसके साथ साथ योजना को उद्देश्य फलन और विरोध भी कैसे बनाते हैं इसके बारे में हमें सीखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट वीडियो में हम लिखेंगे कि परिवहन संबंधी योजना के उद्देश्य फलन और विरोध कैसे बनाते हैं, एक एग्जाम्पल के द्वारा हम उसको भी बताएंगे आपको और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।